षण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में 22 लोगों तक पिछले दिन विचार किया था। आगे दान कर्म करते टाइम जैसे समर्पण बुद्धि से करना चाहिए करके भगवान आगे बताता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण श्रवद स्मृति ब्राह्मणास्तेन वेदांशा यज्ञासा विहिता पुरा। जो ब्राह्मण लोग वैसे कोई भी दान करता है तो ओम तत्सल देते टाइम समर्पित करते टाइम ओम तत्सद एन्ना मंत्र जप करके समर्पित करता है। इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या करके भगवान इस श्लोक में बता रहा है। आगे भी 2-3 श्लोक में इसका विस्तार कर रहा है। मतलब ब्रह्मार्पण का तौर पर, ईश्वरार्पण का तौर पर ये मंत्र को जप करके समर्पित करना चाहिए करके भगवान कहता है। ये शास्त्र विधि है, लेकिन ये शास्त्र विधि के अनुसार दान करने वाला करता है तो अभी का हिसाब से ब्राह्मण लोग ही करते हैं। बाकी लोग कोई भी ऐसे देता है, इसे मंत्र वगैरह जप करने का विधि नहीं रखते या विश्वास नहीं रखते, कैसे पता नहीं। अगर ब्राह्मण कराता है, दूसरे को ब्राह्मण का साथ में कराता है, गुरु का स्थान पर किसी को भी कराता तो ये मंत्र जप करके कराता है, एक क्रिया। तो भगवान कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदांशा यज्ञासा विहिता पुराः। ब्रह्मത്തിന് ब्रह्म को ओम तत्सल एनी 3 तरह का 3 विध नाम निर्देश करता है। ये तीनों शब्दों को साथ ब्राह्मण वेद यज्ञ वेद वैदिक कर्म करते टाइम ही ये मंत्र का ब्राह्मण लोग यूज करता है। यज्ञ दान तप कर्म करते वक्त कोई भी न्यूनता या उसमें कोई कमी पड़ गया या कोई गलती हो गया, उसका परिहार का तौर पर भी ये दक्षिणा देते वक्त या दान करते वक्त कोई भी ऐसे वेद वैदिक साथ कर्म करते हैं तो वेदों के हिसाब से या वैदिक तौर पर हम पूजा पाठ या यज्ञ करते हैं तो हम लास्ट में कुछ दक्षिणा तो देता है। तो उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है? अगर हम कितना भी शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्रों का अनुसार ये काम करने से भी हम कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, ये प्रकृति का स्वभाव का तौर पर या स्वभाव के वजह से कुछ न कुछ न्यूनता उसमें हो सकता है। इसका परिहारार्थ करके ये ओम तत्सद समर्पित का तौर पर दक्षिणा या उसको किसी को दान करते तो इसका परिहार हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। अगर कोई कमी पड़ गया कोई भी काम में, खास करके ऐसे यज्ञ दान तप कर्म करते वक्त हमारा मन के वजह से, तन के वजह से, तन मन से भी कुछ न कुछ जानकर भी या अनजाने में भी कुछ गलती हो सकता है, कुछ कमी पड़ सकता है। उसी के लिए कुल मिला के एक परिहार का तौर पर इसी मंत्र को जब करते हुए कुछ लोगों को, ब्राह्मणों को या ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। वस्त्र दान, अन्नदान जो कुछ भी करते हैं तो उसमें ओम तत्सल मंत्र जप करके करना चाहिए करके भगवान इसमें कहते हैं। तो तस्मादो मृति उदाहर्तु यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। ये मंत्र जो है ब्रह्मवाजी कहते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं। खास करके प्रणव मंत्र को उच्चारण करते हुए ईश्वर समर्पण का तौर पर प्रणव मंत्र ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र कहता है।
इसलिए ओम एन्ना ब्रह्मनाद ब्रह्म मंत्र प्रणव मंत्र को उच्चारण करते हुए कोई भी दान करते हैं तो यह शास्त्रोक्त तौर पर यज्ञ दान तप कर्म करते वक्त ये अनुष्ठान के साथ ओम मंत्र उच्चारण करके समर्पित करता है तो ये ब्रह्मवाजी बन जाता है। मतलब ईश्वर को समर्पण का तौर पर ये यज्ञ दान तप कर्म करता है करके एक निशानी का तौर पर, मतलब ईश्वर का नाम से मैं ये समर्पित करता हूं करके एक प्रकटित मंत्र है ये प्रणव मंत्र को उच्चारण करते हुए करने का मतलब। और ओम तदीत्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया विविधां क्रिया दे मोक्षकांक्ष भी, तद मंत्र का उच्चारण से जो उसका फल प्राप्ति के लिए कोई भी उत्कंठा नहीं है, उसका कोई प्रतीक्षा नहीं है, मतलब समर्पित करने का तद में मेरे पास जो कुछ भी है मैं भगवान का नाम से इसको समर्पित करता हूं करके सर्वार्पण का तौर पर करते हैं, उससे से कोई रिटर्न नहीं प्रतीक्षा नहीं करता है। मतलब उसके साथ में ये समर्पित करने से मेरे को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मतलब कुछ फल का इच्छा नहीं है, उसके बारे में कोई चिंतित नहीं है, और इसी से मोक्ष इच्छा भी नहीं होना चाहिए। वैसे समर्पित रूप दे जो भी यज्ञ दान तप करता है तो तत् का समर्पण, मतलब समर्पित करने का एक ओम तत् बोलने से मैं ये ईश्वर का नाम से समर्पित करता हूं, उसका प्रत्युपकार का तौर पर मैं कुछ भी प्रतीक्षा नहीं करता हूं, पूर्ण रूप से तन से भी मन से भी मैं इधर इसको समर्पित करता हूं। उसी का प्रतीकात्मक वाच है तत् प्रयोग करते हैं। और आवे सद्भावे साधुभावे च सतीत्यद प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा स शब्द पार्थ युज्यते। इसमें सत्य का प्रयोग, ओम तत् का प्रयोग पिछले श्लोक में बताया। अभी सत्य बोलने से क्या है, हे अर्जुन मेरे पास ये सत्य का रूप में मेरे पास जो कुछ भी है, जो उन्मा योग्य, मतलब मैं कोई किसी से उधार लेकर के या इसे कुछ नहीं दे रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी है इसी को ही समर्पण करता हूं, मतलब मैं ये दान करने का योग्य है, मतलब मेरा ही मेहनत है, मैंने हासिल किया हुआ वस्तु मैं भगवान का नाम से, वो सत्य है जिसको भगवान का नाम से मैं समर्पित करता हूं। इसी को मन में रखते हुए करने से, सत्य बोलने से वो मंगल शब्द है, मतलब अपने पास जो कुछ भी अपना मेहनत है, जो कुछ भी हमने हासिल किया है उसी को ही दान देना चाहिए, उसी को सत्य कहा जाता है। मतलब ऐसे कोई दान करने से दूसरे से किसी से उधार लेकर के करने का नहीं है, उसको सत्य नहीं कहा जाता है। सत्य रूप में, सत्य मार्ग में और धर्म मार्ग में आपने जो कुछ भी हासिल कर किया है तो उसी को समर्पित करना है। तो एक राजा के साथ में बातचीत में दान लेने के लिए विश्वामित्र जी ने गया, तो विश्वामित्र दान लेते वक्त राजा से बात करते तो राजा से बोलते हैं जो सत्य मार्ग से आपने जो भी हासिल किया है वही मेरे को दान देना है, नहीं तो सत्य मार्ग में उसमें कोई कलंक है तो मैं कभी उसको दान को नहीं लेता करके विश्वामित्र राजा को कहते हैं। ऐसे एक संदर्भ है, जैसे देवी भागवत पढ़ते तो उसमें विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहते हैं ऐसे, अगर आपने जो कुछ भी मेरे को दान लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो वो आपने सत्य मार्ग में संपादित किया होना चाहिए,
अधर्म मार्ग में अगर कुछ भी हासिल करके मेरे को दान नहीं देना। हम किसी को, ब्राह्मण को या किसी को देना तो सत्य रूप में देना चाहिए। मतलब क्या है, अपना ही आमदनी से लेना चाहिए। अब दूसरे को या कोई लड़ाई वगैरह कर दिया या किसी को आक्रमण करके उधर जो कुछ भी उसी राज्य में या उसकी राजधानी में जो कुछ भी उठा कर लेकर के वो सब कुछ दान दे रहा है, ये तो ही सच का संपादित हुआ या सत्य मार्ग से संपादित किया हुआ नहीं है। तो शुद्ध धन नहीं सत्य कहा जाता है। मतलब मैं ये दान करने के लिए योग्य है क्योंकि मेरे को सही रास्ता से मिला हुआ ये धन है। या अन्नदान, जो कुछ भी हम वस्त्र दान करते हैं तो सीधा तौर पर अपना कहीं हासिल किया हुआ, वो भी सीधा मार्ग दे धर्म मार्ग से हासिल किया हुआ संपत्ति को ही मैं दान करने का योग्य बना हुआ है, उसी को सत्य कहा जाता है। इसी को भगवान का नाम से, ईश्वर का नाम से समर्पित करता हूँ, इसलिए उसी को कहते हैं ओम तत्सत। इसलिए हम कोई भी दान लेते देते तो त्याग मनस्थिति दे देते तो ही अपना ही देना चाहिए, तभी हम योग्य बनेंगे। इसलिए देश काल अवसर और देश काल और योग्य हर खदा जो लेने वाला भी योग्य होना चाहिए। जैसे किसी को बुला करके दान नहीं देना। अगर पशुदान करते तो ये गायत्री मंत्र जप करने का ब्राह्मण को देना है करके शास्त्र विधि है, लेकिन हम दान देने के लिए कोई जोलसी बताता है, कोई पंडित जी बताता है, उसको दान देते तो लेने वाला कैसा होगा, क्या होगा, मंत्र जप करता है या साधना करता है, कुछ भी मालूम नहीं करता, ऐसे दे देता है, ये भी योग्य नहीं करता है। तो देने का योग्यता होना चाहिए, लेने का भी योग्यता होना चाहिए, तभी तो उसको यथार्थ फलदायक हो जाता है। इसलिए सत्य कहा जाता है, उसी को मंगल प्राप्ति होता है। इसलिए ये शब्द को प्रयोग करना है ओम तस् का सत्य, ओम तत्सत उच्चारण करते हुए हम दान देना चाहिए। मतलब ईश्वर का नाम से मैं जो कुछ भी समर्पित करता हूँ, ईश्वर का नाम से समर्पित करता हूँ करके हमें पूरा बोध्य होना चाहिए, अवेयरनेस से करना है, आत्मबोध से करना है। मतलब ऐसे क्या करता है तो शास्त्र के अनुसार श्रद्धा स्वरूप करना चाहिए। मतलब ये है, अगर श्रद्धा नहीं है, जो कुछ भी करते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सतीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदीति वा भिधीयते। ऐसे यज्ञ करते हो या तप करते हो या दान करते हो, इसी निष्ठा को सत्य कहते हैं। श्रद्धा स्वरूप करेगा तो उसी को यथार्थ रूप में निष्ठा कहते हैं। इसी को यज्ञ दान तब, इसी भगवान ने जो कुछ भी बनाया श्रद्धा स्वरूप करेगा, ये कर्म कोई सत्य कहा जाता है। इसी से आसानी से मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति में जा सकता है। इसलिए ब्रह्मवाज कहा जाने वाला ओम तत्सत ये उच्चारण करते हुए ब्रह्मार्पण का तौर पर यज्ञ दान तप कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म स्मरण साधन करना वाला या अनुष्ठान करना वाले को जो अहंकार अखंड मर्यादा को पालन करने के लिए ये समर्पित रूप से करना चाहिए करके भगवान कहते हैं। और ये जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हो श्रद्धा स्वरूप करना चाहिए। अगर आपने जो कुछ भी करता है तो अश्रद्ध हो करके करता तो हो, इह और परलोक में भी हमें भी कोई फायदा नहीं, इसको देने वाला भी लेने वाला को भी कोई इसी लोक में या परलोक में भी कोई फायदा नहीं होगा करके भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुदम दत्तम तपस्तत् कृतम चयद असदि तुच्छदे पार्ता न च तत्प्रेतिनो इह। जो कुछ भी करते हैं हे अर्जुन, जो श्रद्धा रहित जो कुछ भी करते हैं, होम दान तपस पूजा स्वाध्याय जो कुछ भी करते हैं, उसमें अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्ध बन करके करता है तो उसी को असत्य कहते हैं।
अगर आसक्त का तौर पर कोई भी काम करने से, दान कर्म यज्ञ दान कम करने से भी, काम करने से भी, उसमें श्रद्धा नहीं होने से वो इहलोक में भी और परलोक में भी किसी को भी फायदा नहीं होगा, न करने वालों को न लेने वालों को यथार्थ फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी करते हो श्रद्धा स्वरूप करना चाहिए। इसी अध्याय में खास करके श्रद्धा स्वरूप बनने के लिए हमें सात्विक श्रद्धा, सात्विक स्वभाव में यथार्थ भक्ति मार्ग में आना चाहिए, तभी यह श्रद्धा हमें पालन कर सकता है। इसी के लिए सबसे पहले हम श्रद्धा रखना है हमारा आहार विहार में। हम पूर्ण रूप से हमारा स्वभाव से सात्विक बनना है, तभी हम सत्कर्म ठीक तरह से, भगवान ने जो कुछ भी शास्त्र विषयों में चर्चा करते हुए हमें बताया है, अगर शास्त्र को हम ठीक तरह से नहीं पढ़ पाता है या मालूम समझ नहीं पाता है, विश्वास का तौर पर करता है तो भी इसी शास्त्र को, इसी अध्याय को ठीक तरह से पढ़ करके श्रद्धा स्वरूप करेगा तो उसको फायदा मिलेगा। अगर श्रद्धा, कौन सा श्रद्धा रखना चाहिए? सात्विक श्रद्धा रखना चाहिए। अभी मैं जो कुछ भी आपको बताता हूं, आप सुनने का तरीका भी अपना श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा से सुनना चाहिए। अगर रजोगुण का तौर पर आप सुनेगा, रजोगुण का श्रद्धा रखेगा तो आप तात्कालिक फायदा के लिए या आपको अभी क्या चाहिए उसी का सा जानकारी लेगा, उसी हिसाब से आप काम करेगा, उसका फायदा मिलेगा तो ये वो प्रयास होगा, मतलब तात्कालिक अभी का काम हो जाएगा, लेकिन आगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही नहीं है आपको दुख शोकमय हो जाए। जैसे आहार के बारे में बताया, वैसे ही रजोगुण को कभी नहीं बढ़ाना, ना तमोगुण को आसक्त लेना है। इसलिए गुणत्रय के बारे में हम इससे पहले भी सुना है, वही गुणत्रय हमारा श्रद्धा स्वरूप बनना चाहिए। उसमें तमोगुण को जीत कर रजोगुण को, रजोगुण से तमोगुण को जीतना है और सत्वगुण से रजोगुण को जीतना है। तो पूर्ण रूप से हमारा स्वभाव सात्विक बनना चाहिए, तभी हमें हर एक काम में सात्विक श्रद्धा को पालन कर सकता है। अगर सात्विक सत्य, सात्विक स्वभाव वाला आप बनना चाहते हो तो हम आहार विहार में श्रद्धा रखना है। अगर सात्विक आहार आप डेली खाएगा, आपका स्वभाव भी, आपका श्रद्धा भी सात्विक हो जाएगा। उसी को सत्य कहा जाता है। अगर हमने जो कुछ भी करता है, आहार विहार करते हो, शरीर से जो इच्छादार तब करने हो, मन से करते हो, हम बोलचाल में करते हो, उसमें ठीक तरह से अगर श्रद्धा नहीं है तो वो करने वाला अनुष्ठान पूरा असत्य बन जाता है। वो आपको इहलोक में भी और परलोक में भी किसी को भी प्रयोजन नहीं होगा। मतलब अश्रद्धा से कुछ भी करेगा आपका कोई फायदा नहीं होगा यांत्रिक रूप से। अभी मैं जो कुछ भी आपको जानकारी दे रहे हैं गीता के बारे में बताता है, आप ये सुनने से भी श्रद्धा के साथ नहीं सुनेगा तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। एक मिनट भी, एक शब्द भी आप सुनते हैं तो श्रद्धा से सुनने से आपको फायदा होगा। इसलिए भगवान को दिन में 24 घंटे में कम से कम 10-20 मिनट भी आपको भगवान के पास बैठ के श्रद्धा स्वरूप भजन करना चाहिए। या भगवान ने जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है ये शास्त्रों को ठीक तरह से आपको मालूम होना, तो उसको आपको जिंदगी में प्रयोजन करना है तो उसको श्रद्धा से पढ़ना है। और श्रद्धा स्वरूप पढ़ करके उसको कैसे हमने जिंदगी में शरीर का तौर पर, मन का तौर पर, अपना शब्दों का तौर पर या वाकों का तौर पर कैसे तपन का तौर पर, एक दान तप कर्मों को कैसे श्रद्धा स्वरूप करना है, तो भगवान इसमें डिटेल में बताया। और हमारा सौभाग्य वैसे से हमने इसको अनुष्ठान कैसे करेगा करके हम सोच विचार करके हम खुद इसको सोच समझ के हमारा जिंदगी में
अगर प्रयोजन करेगा, उसको मंगल स्वरूप बनना, तो हम आहार से ही शुरू करना है। हमारे अन्नमय शरीर को ही हम पहले ठीक तरह से पालन करना आते। भगवान कर्मयोग में नियतम कर्म कर्मत्तम कर्म जायूह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिछते नाम प्रसिद्धेद कर्मणा। हमारा शरीर को ही अगर ठीक तरह से आपको पालन करना हो तो नित्य नैमित्य कर्म को ठीक तरह से सत्ता स्वरूप उसको अनुष्ठान करना चाहिए। उसी से आपको आगे का पूरा कर्म आत्मा बुद्धि प्रसाद हो जाएगा। आहार विहार से भी हमारा स्वभाव को शुद्धि बन जाएगा। उसी से आध्यात्मिक मार्ग में आपका अंधकरण शुद्धि, अब खुद विवेकी बन जाएगा, तो आपको भगवत प्राप्ति में जा सकता है। नहीं तो आप कितना भी मेहनती होने पर भी आपका पूरा प्रयत्न को पानी में मिल जाएगा, आपको भी प्रयोजन नहीं होगा, आगे किसी को भी प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए इहलोक और परलोक को शुद्धि बनाने के लिए हमारा ये शरीर के साथ जब तक जिंदा है, ये शास्त्र विधि के अनुसार हमने अनुष्ठान का तौर पर नित्य नैमित्य कर्म, आहार विहार में पूजा पाठ, यज्ञ दान तप कर्म जो कुछ भी करते हो वो भगवत प्राप्ति का और करना, विचार से करना है, तो उसका श्रद्धा स्वरूप करना है, वो भी सात्विक श्रद्धा बनाए रखना है। इसी के साथ ही ये अध्याय को समर्पित करता हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। गोविंद हरि गोविंद।